दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कैसे क्या हुआ था, बड़ा खुलासा। अभी देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए, पेपर कहाँ से कैसे लीक हुआ था, मास्टरमाइंड कौन था, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस प्रेस विज्ञप्ति में फुल में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए यहाँ से फुल डिटेल्स जानकारी। और दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी परीक्षा अभी जो चल रही है ये किस डेट में हुई है। 7 तारीख, 11, 18, 21 आप में से कौन कौन एग्ज़ाम दे दिए हैं और कौन कौन अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। 25, 28 तारीख को आप लोगों की परीक्षा कैसी क्या चल रही है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी आर्थिक अपराध इकाई का प्रेस विज्ञप्ति देखिए। तो देखिएगा कुछ देर पहले ये जानकारी बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, यानी देखिएगा जहाँ से पेपर छपा था प्रिंटिंग प्रेस में वहीं पर। और देखिएगा इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे देखिएगा उसका पंजीकृत कार्यालय मात्र एक कमरे में चल रहा था। यानी देखिएगा सीएसबीसी की ओर से पहले जो टेंडर दिया गया था, देखिएगा तो ऐसे कंपनी को टेंडर दिया गया था जो मात्र एक कमरे में चल रहा था और कंपनी के द्वारा प्रश्न पत्र की छपाई का काम अवैध रूप से किसी अन्य कंपनी से कराया गया था। तो ये सब चीज़ें देखिएगा तो पहले भी न्यूज़ में आया था कि यहाँ पर ये सब चीज़ें। तो फाइनली यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सभी चीज़ों को लेकर कि कहाँ से पेपर लीक हुआ, कहाँ छपा था, कौन मास्टरमाइंड था, हर एक चीज़ के बारे में इस पर बताया गया है। और आप लोगों की परीक्षा भी कैसे चल रही है, आप लोगों के शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ रहा है या फिर हार्ड। अब देखिए जिसके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ रहा है उसका कटअप क्या होगा, थोड़ा अप जाएगा, और जिसके शिफ्ट में हार्ड आ रहा है उसका क्या होगा कि यहाँ पर कटअप डाउन जाएगा। तो अगर आपके शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया है, घबराना नहीं है। अगर आपका 50-55 क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट होने का पूरा चांस है। तो अब आप सभी अगला चरण फिजिकल में लग जाइए। और अभी देखिएगा तो आप सभी के सामने बिहार एसएससी का भी एग्जाम है, उसमें सीबीटी वाला पैटर्न है। बिहार एसएससी देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी आपके इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है, तो हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, बिहार सरकार का ही है। तो ये देखिएगा प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर 23 अगस्त 2024, तो यानी आज ही की डेट का है। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, तो देखिए यहाँ पर ये सीएसबीसी यानी कि 21,391 पोस्ट से संबंधित है। तो इसमें देखिएगा तो पेपर लीक के कारण से एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था, फिर इसके बाद देखिएगा तो अभी री एग्ज़ाम ली जा रही है। तो इससे ये हुआ है दोस्तों कि सीएसबीसी का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया। इस बार देखिएगा तो सभी 38 जिला में अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी सबका क्वेश्चन पेपर सेट ही अलग है। तो जिससे लीक ये सब चीज़ें संभव ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग सेट में क्वेश्चन रहेगा तो कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। और बाकी जो पहले से चीज़ें चला रहा था, क्वेश्चन पेपर छपाई से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, ये सब हर एक चीज़ में बदलाव कर दिया, यानी पूरी सख्ती के साथ यही चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। इस बार देखिएगा कहीं से कुछ भी चीज़ें देखने को सुनने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर है कि 1 अक्टूबर 2023 को 2 पाली में आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्धारित अवधि से कई घंटे पूर्व ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। फलस्वरूप परीक्षा रद्द कर दी गई। तो ये तो हो गया कि यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। अब ये है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। देखिए यहाँ पर आप सभी की इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ है, तो चलिए यहाँ से आप सभी देख लीजिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगा। तो आर्थिक अपराध इकाई की ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर देखिएगा नंबर प्रसारित किया गया, जिसके माध्यम से आम नागरिकों के माध्यम से ये सूचना आई। और फिर देखिएगा तो अपराध यहाँ पर कांड संख्या यहाँ पर 16/2023 अनुसंधान यहाँ पर दर्ज किया गया, यानी एफआईआर के बारे में डिटेल्स है। इसके बाद देखिएगा अपराध के क्रम में पता चला कि सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग का काम जिस कंपनी को दिया था उसका पंजीकृत कार्यालय मात्र एक कमरे में चल रहा था। अब देख सकते हैं कैसे कैसे फर्जी कंपनी को टेंडर दे दिया गया था, जो यहाँ पर मात्र एक कमरे में यानी कागज़ पर कंपनी था, उसका कुछ भी अपना प्रिंटिंग प्रेस कुछ भी चीज़ें था ही नहीं। दूसरे जगह प्रिंटिंग सब कुछ करवा के और फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये सब सारा कुछ का काम किया गया था। प्रश्न पत्रों की छपाई का काम अवैध रूप से किसी अन्य कंपनी में कराया गया। देखिए रूल ये है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला है अपना खुद प्रिंटिंग प्रेस हर एक चीज़ होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन ये सब लीक ना हो। लेकिन देखिएगा दूसरे से करवाया गया था, और ये दूसरे से देखिएगा ऐसे ही कंपनी था जो पहले से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड था। ये भी कंपनी पहले से दूसरे एग्जाम में ब्लैक लिस्टेड था। ये देखिएगा पहले भी ये सब चीज़ें न्यूज में आया हुआ है। तो अपराध के क्रम में यह भी पता चला कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियाँ जिला कोषागार में जाने के क्रम में कई जगह पर रुकते हुए पहुँची थी। तो देखिए ये होता है कि जो भी क्वेश्चन छपता है वहाँ से फिर जिला में भेजा जाता है, फिर वहाँ पर लॉकर में ये सब चीज़ें रखा जाता है। तो देखिएगा तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बीच में कहीं पर रुकना अलग अलग जगहों पर ये सब नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये रुका था, और पटना स्थित वेयर हाउस से जिन लॉजिस्टिक कंपनियों के वाहनों में प्रश्न पत्र मोतिहारी जिला भेजा गया था, उन दोनों कंपनियों के मुंशी स्वयं भी सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे। यानी आप देख सकते हैं कि
जिसका काम यहाँ पर था क्वेश्चन पेपर पहुँचाना, ये खुद यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके बाद देखिएगा तो मोतिहारी जिला से ले जाने वाली गाड़ी पटना स्थित वेयर हाउस में लोड होने के बाद लगभग 6 घंटे से ज़्यादा समय तक पटना में रुकी थी, और ये हो गया तो यानी पटना में रुकी थी। और इसके बाद देखिएगा जहां संजीव मुखिया, देखिएगा नीट वाले मामले में भी इसका नाम आया हुआ है, आप सभी न्यूज़ में सुने ही होंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में नीट का पेपर लीक हुआ, इन सभी चीज़ों में बीपीएससी टीआरई पेपर लीक, इन सभी चीज़ों में तो गिरोह के सदस्यों द्वारा जेनिथ लॉजिस्टिक एवं एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के मुंशी रमेश कुमार और राहुल पासवान के साथ आपराधिक षड्यंत्र के तहत नौकरी एवं पैसों का प्रलोभन देकर मोतिहारी जिला ले जाने वाली गाड़ी के बक्सों एवं इनवेल्व को, यानी लिफाफा जिसमें क्वेश्चन पेपर था, तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन पेपर बॉक्स में रहता है, फिर इसके बाद लिफाफा में पैक रहता है। तो सभी चीज़ों को देखिएगा खोल करके परीक्षा से 4 दिन पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर लिया था। इसलिए देखिएगा उस समय टेलीग्राम हर एक चीज़ पर कि ये 100% दावा किया जा रहा था कि हम क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे। फिर देखिएगा परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर 1 घंटा पहले आंसर की वायरल होने लगा था। इसके बाद देखिएगा प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाकर अभ्यर्थियों से पैसा लेकर इनकी उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई, और ये उत्तर कुंजियाँ परीक्षा के दिन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गई। तो पहले तो देखिएगा 4 दिन पहले ये लिया गया था, तो जो ये पैसा दिए थे उन सबको पहले उपलब्ध कराएगा। फिर ये देखिएगा तो आगे बढ़ते बढ़ते इतना न बढ़ गया कि परीक्षा वाले दिन देखिएगा सुबह में तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह वायरल होने लगा। फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट आए तो पता चला कि हाँ यही आंसर था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिएगा सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रिंटिंग करने वाली एजेंसी तथा उनके इस कार्य में कच्ची सामग्री देने वाली कंपनी को रेकी करने के उद्देश्य से संजीव मुखिया अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ कोलकाता में देखिएगा 10 दिन पूर्व ही रुका हुआ था, जहां से उनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र का पैकिंग, मटेरियल, लॉक आदि सप्लाई करने वाली कंपनी, प्रश्न पत्र को परिवहन करने वाली कंपनी आदि की विवरणी प्राप्त की गई। तो देखिए यहाँ पर 10 दिन पहले जाकर ये पता लगा लिए कि किस कंपनी से यहाँ पर क्वेश्चन भेजा जाएगा, किस कंपनी को दिया गया है जिम्मेदारी, क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी अलग अलग तरह का होता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गया। फिर इसके बाद जैसे ही पटना यहाँ पर गाड़ी पहुँची वहाँ से क्वेश्चन ले लिया गया। इसके बाद देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई की ओर से यहाँ पर कांड संख्या ये सब है, तो इसमें देखिएगा आरोपित का नाम है, यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो उल्लेखनीय है कि परीक्षा से जुड़े कदाचार प्रश्न पत्र लीक मामले में इस कांड में शामिल अभियुक्त संगठित अपराध करते और पूर्व में प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र लीक आदि मामले में आरोपित रहे हैं। तो फाइनली देखिएगा यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से फुल डिटेल्स में बता दिया गया पेपर लीक कहाँ से क्या हुआ था। तो देखिए आप लोगों को इन सभी चीज़ों को लेकर तो अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अभी देखिएगा तो री एग्जाम सीएसपीसी की ओर से ली जा रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ ली जा रही है। देखिएगा जैसे ही नए चेयरमैन बने थे उस समय आप लोगों को बताए थे इस बार सीएसपीसी का सब कुछ ट्रेंड, हर एक चीज़ बदल ही जाएगा, और इतना बदल दिया कि कोई उम्मीद भी नहीं किया था कि हर जिला में अलग अलग सेट में क्वेश्चन आएगा। और देखिएगा तो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, कट ऑफ हर एक चीज़ डाउन जाएगा। बस ये है कि सीएसपीसी को थोड़ी और पारदर्शिता दिखानी चाहिए, एग्जाम का कट ऑफ भी जारी करना चाहिए। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों कि सीएसपीसी को लिखित परीक्षा का भी कट ऑफ जारी करना चाहिए? अभी क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट के समय फिजिकल का कट ऑफ दिया जाता है, लेकिन लिखित परीक्षा का कट ऑफ नहीं दिया जाता, तो ये भी बताना चाहिए और छात्रों को मार्क्स भी बताना चाहिए, जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में किया जाता है। और आने वाले आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की भी दिया जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए, जिससे होगा क्या कि स्टूडेंट को भी लगेगा कि हाँ पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो रही है, और जो अन्य परीक्षाओं में पैटर्न अपनाया जाता है सीएसपीसी भी सब कुछ उस अनुसार अपना रहा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप सभी न्यूज़ देख लिए, और देखिए जो भी यहाँ पर बाद के चरणों में परीक्षा आपका 21 तक तो हो ही गया देखिएगा, और 25-28 का बाकी है, तो आप सभी अच्छे से रिवीजन करके दीजिए। फिर इसके बाद देखिएगा जैसे ये परीक्षा कंप्लीट होगी, फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पर कुछ दिनों में रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा और सरकारी नौकरी का आपका सपना पूरा हो जाएगा। अभी आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट है, अब आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल में अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगले 2-2.5 महीने में बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें सीबीटी वाला पैटर्न रखा गया, टीसीएस कंपनी की ओर से परीक्षा लेने की संभावना है, तो क्वेश्चन लेवल भी आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। तो अभी से आप सभी उस अनुसार तैयारी कीजिएगा, तब तो रिजल्ट हो पाएगा। और हम आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन पर जो तैयारी करवा रहे हैं बिहार एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, जिससे आप सभी को एग्जाम में ये ना लगे कि उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी से आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका बिहार पुलिस में अब तो ये है कि एग्ज़ाम दे दिए हैं, और बाकी आने वाले बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी आपका रिजल्ट हो जाए। बिहार एसएससी इंटर लेवल देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है, इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है।